गुड मॉर्निंग गोरखपुर। मैं हूँ आपके साथ आरजे विशाल। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ एक महान राजा की, राजा विक्रमादित्य की। तो एक समय एक राजा थे विक्रमादित्य। उनके राज्य में एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण। उसके ऊपर लगा था शनि जी का 7.5, मतलब 6 महीने या कुछ दिन तक उसके ऊपर हमेशा विपदा आती रहेगी, मुश्किल आती रहेंगी। तो उस ब्राह्मण के बारे में ये था कि वो जब भी भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाता था, भिक्षा मांग के खाना खाता था। तो भिक्षा मांगने बाहर जा रहा है और शाम को जब घर वापस आता था तो हमेशा उसका झोली में केवल एक मुट्ठी चावल रह जाता था। मांगता बहुत कुछ था, लेकिन आते समय वापस घर पे केवल एक मुट्ठी चावल रह जाता था। उसकी पत्नी कहती थी, ए जी, आप अगर ऐसे ही करते रहें, ऐसे ही खाना लेके आते रहें इस तरह, तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो कहता है, क्या करूं भाग्यवान, मैं तो मांगता बहुत सारा हूं, लेके आता भी हूं, लेकिन घर पे आते ही केवल एक मुट्ठी चावल बचा रह जाता है। तो कुछ दिन बाद हर दिन ऐसा ही होता रहता है। तो कुछ दिन बाद उसकी पत्नी कहती है कि हमारी बेटी बहुत सयानी हो गई है, उसका विवाह करने का ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास धन की कमी है। आप राजा के पास जाइए ना, राजा बहुत दयालु हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारी सहायता करेंगे। तो कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ राजा के पास। तो ब्राह्मण राजा के पास जाता है, मतलब राजा विक्रमादित्य के पास। तो राजा से कहता है, हे महाराज, मेरी बेटी का मुझे शादी करना है, कृपया कुछ धन दे दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। तो कहते हैं, क्यों नहीं, हम सबकी सहायता करते हैं, हम तुम्हें धन अवश्य देंगे। तो वह उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, ब्राह्मण को 100 स्वर्ण की मुद्राएं देते हैं। तो ब्राह्मण उसको लेके जाता है घर की तरफ। रास्ते में जंगल पड़ता है। जैसे उस जंगल में जाता है तभी देखता है कि जो राजा है वो पीछे से आ रहा है और कह रहा है कि ए ब्राह्मण, रुको, मेरा सारा सोने का सिक्का वापस करो, वो तो तुमको वैसे दे दिए थे, वापस करो। तो कहते हैं, महाराज, आप ही ने मुझे दिया था, आप मुझसे वापस मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण वापस कर देता है। तो ब्राह्मण खाली हाथ घर जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि अब खाली हाथ आए हैं, फिर से अपनी बेटी का विवाह कैसे होगा। तो कहता है कि राजा ने जो पैसा मुझसे दिया था मुझसे वापस मांग लिया। तब कहती है कि आप एक बार फिर राजा के पास जाइए, राजा ऐसे नहीं हो सकते। तो कहता है ब्राह्मण, ठीक है, अगले दिन मैं फिर से जाऊंगा। तो फिर से अगले दिन जाता है राजा के पास, राजा विक्रमादित्य के पास। तो राजा से कहता है कि राजा जी, आपने, मतलब महाराज, आपने कल जो पैसे दिए थे आपने मुझसे वापस ले लिए, लेकिन मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए फिर से पैसे चाहिए। तो कहता है, मैंने तुमसे कब पैसे वापस लिए, मैंने तुझे जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी मैंने तुमसे कब वापस ली, तुम झूठ बोल रहे हो। तो कह रहे, नहीं महाराज, आप ही ने मुझसे वापस ले ली थी। तो राजा कुछ सोचते हैं कि क्या हो रहा है ये सब। तो कहते हैं, ठीक है, मैं तुमको फिर से देता हूँ। फिर से उसे 100 स्वर्ण की मुद्राएं दे देते हैं। तो फिर से जब ब्राह्मण उसको लेके जंगल के रास्ते जा रहा था, फिर से राजा देखता है कि राजा आ रहा है उसे मांगने के लिए। तो वो एक बहरूपिया रहता है। तो असली राजा जो विक्रमादित्य वो पीछे से ये सब देख रहे होते हैं कि कोई बहरूपिया बन के उनसे पैसा, ब्राह्मण से पैसा वसूल करने आ रहा है। तो तभी विक्रमादित्य जाते हैं, कहते, ए सुनो बहरूपिये, कौन हो तुम, क्यों इस ब्राह्मण से पैसा छीन ले रहे हो। तब वो बहरूपिया कोई और नहीं, शनिदेव रहते हैं, वो प्रकट होते हैं। तो बोलते हैं कि इस ब्राह्मण के ऊपर शनि जी मेरा 7.5 ही चल रहा है, इसलिए इसके पास जो भी जाता है सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो राजा कहते हैं कि आप इसके ऊपर से 7.5 ही हटा दीजिए, आप मेरे ऊपर आ जाइए। तो जैसे ही वो बोलते हैं तो कहते हैं, ठीक है विक्रमादित्य, मैं तुम्हारे ऊपर आ जाता हूँ। तो जैसे ही शनिदेव उसके ऊपर आते हैं, विक्रमादित्य का पूरा वेशभूषा फटा पुराना कपड़ा वाला हो जाता है, हालत एकदम ख़राब हो जाता है। अब वो इधर उधर भटकने लगते हैं, उनको सही से कुछ दिखाई नहीं देता है। तो एक पेड़ से जाकर टकरा के नीचे गिर जाते हैं। तो अगले दिन जब सुबह होता है तो एक बुढ़िया आती है जो तेल बेचती हो जाती है, तेल ले लो, सरसों का तेल ले लो। तो जब जाती है तो देखती है कि कोई आदमी पड़ा हुआ है और पानी जो राजा थे वो कह रहे हैं, पानी, मुझे पानी चाहिए, कोई पानी पिला दो। तो बुढ़िया जाती है, उनको पानी पिलाती है, थोड़ा सा पानी पिलाती है और उनका शरीर पे जो लगा तो साफ़ कर देती है। तो राजा वहीं पे पड़े रहते हैं, उनके ऊपर शनि का 7.5 चल रहा है, वो वहीं से पड़े रहते हैं। फिर वो बुढ़िया जब अपने घर की तरफ जाती है तेल बेचने के लिए, वो तेल बेचने जाती है तो तेल बेचती रहती है, उसके घड़े से तेल ख़त्म ही नहीं होता है, जितना तेल बेचे तेल ख़त्म ही नहीं होता है। शाम तक जाती है घर पे तो उसका पूरा घड़ा भरा रहता है तेल से। तो अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा सुनो, तो आज मैंने पूरा इतना तेल बेचा है, लेकिन फिर भी मेरे पास तेल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तेल इतना बेचा लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। तो अगले दिन बुढ़िया की जैसे तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो वो कहती है अपने बेटे को, जाओ बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ज़रा तेल बेच के आ जाओ। और उसका बेटा भी जाता है तेल बेचने के लिए, लेकिन फिर से रास्ते में वही विक्रमादित्य पड़े हुए हैं। तो उनको देखता है, फटे पुराने हालत में है, भिखारी टाइप के लग रहे हैं और पानी मांग रहे हैं। तो और उसी रास्ते जाता है तो उनको क्या कहता है कि तेल ले लीजिए, मतलब उनसे पानी नहीं पिलाता, उनको पानी नहीं पिलाता। वो जो उनका बेटा है बुढ़िया का, उनको पानी नहीं पिलाता है। कहता है, अरे हटो यहाँ से, तुम गरीब आदमी, तुम भिखारी, में तुमको पानी पिलाऊंगा।
तो उनको नहीं पानी पिलाता और रास्ते में निकल जाता है। तो उस पूरे दिन उसका तेल बिकवे नहीं करता है। शाम घर आता है तो खाली आता है, कहता है माँ आज तेल कोई ख़रीदा ही नहीं। तो पूछती है ऐसा क्या हो गया? ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ कि हमारा तेल ना बिका हो, आज कैसे हो गया कि तेल ना बिका, ऐसा कैसे हो गया? तो वो अपना पूरा कहानी सुनाता है। तो कहता है कि कल उसकी माँ कहती है कल तुम दोबारा जाना और जो आदमी था उसको तुम पानी पिलाना और उसको थोड़ा दही साफ़ कर देना और उसको कुछ खाना खिलाना और घर लेके आना, वो ज़रूर कुछ महान आदमी है। तो सुबह फिर से उनका बेटा जाता है तेल बेचने के लिए, तो उनको देखता है कि रास्ते में वहीं पड़े हुए हैं राजा, उनको थोड़ा पानी पिलाता है, कुछ खाना खिलाता है, उनको घर ले आता है, उनको नहवाता धुआता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन पता चलता है कि वहाँ के राजा जिस जगह पे वो थे वो लोग, वहाँ के जो राजा हैं उनकी बेटी का स्वयंवर होने वाला है, शादी होने वाला है। तो उनको तेल की बहुत आवश्यकता ज़रूरत है। तो वो उसके पास आते हैं, इन बुढ़िया और माँ उनके बेटे के पास कि मुझे बहुत सारा तेल चाहिए, इतना कुंटल तेल चाहिए, कल तक चाहिए, बहुत ज़रूरत है, मेरी बेटी का शादी ऐसा वैसा है। तो कहते हैं हम इतना तेल कैसे देंगे माँ, ये राजा तो इतना बोल दिए। तो वहाँ राजा विक्रमादित्य जो थे उस समय वो कहते हैं कुछ चिंता मत करो, तुम बस एक नाली बनाओ जो डायरेक्ट वहाँ तक जाए, राजा घर तक। तो क्या करते हैं नाली बना देते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं वो तेल घड़े से डालना चालू करते हैं। घड़े से जैसे तेल डालते हैं तो तेल वो ख़त्म ही नहीं होता है, तेल जाते रहता राजा घर तक पहुँच जाता है। और राजा घर तक पहुँचता है, वहाँ पर जो कुआँ बना है वो कुआँ में सारा पानी मतलब सारा तेल भर जाता है। तो वहाँ से जो राजा वो कहते हैं रहने दो, बस 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 हो गया। तो वहाँ की जो राजकुमारी थी उस राजा की, उनका सपना यही था कि वो राजा उनके बारे में सुनी विक्रमादित्य के बारे में, तो उन्हीं से विवाह करेंगे। तो सारे जो राजा थे स्वयंवर कराए थे, सारे प्रजा को बुलाए थे स्वयंवर के लिए, जो भी पसंद आए उनसे शादी कर लेंगे। तो जो बूढ़ी तेल बेचने वाली औरत है उसका बेटा भी जाता है स्वयंवर में, तो वो भी जाता है। तो बूढ़ी कहती है बेटा तुम भी तो जाओ, विक्रमादित्य से कहती है कि बेटा तुम भी जाओ, देख लो क्या ऐसा स्वयंवर हो रहा है, तुम भी घूम आओगे थोड़ा। तो उसका बेटा कहता है क्या ये जाएंगे, गरीब आदमी क्या ये जाएंगे? तो कहती है नहीं नहीं बेटा इसको भी ले जाओ। तो वो भी जाते हैं साथ में। तो जब स्वयंवर होता है तो वो फूलों की माला ली रहती है अपने हाथ में, अपने मन में प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, हे नारायण, मैं केवल विक्रमादित्य से शादी करना चाहती हूँ, अब मैं उनके सिवा किसी और शादी नहीं कर सकती। तो वो अगर वो जहाँ भी हो फूलों की माला उनके पास पहुँच जाए। तो जैसे ही फूलों की माला छोड़ती हैं तो विक्रमादित्य उधर सभा में खड़े रहते हैं, तो उनके ऊपर फूलों की माला जाके चढ़ जाती है। तो लोग देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये भिखारी टाइप का दिखने वाला इंसान, इसके ऊपर फूलों की माला कैसे चली गई। तो लोग जब सोच ही रहे होते तभी ना शनिदेव का साढ़े साथी विक्रमादित्य के ऊपर से ख़त्म हो जाता है और अपने वो पूरे रूप में आ जाते हैं राजा वाले वेशभूषा के ऊपर। और तो बताते हैं कि मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं इस देश का राजा हूँ और मेरे साथ मेरे ऊपर शनिदेव का साढ़े साथी चल रहा था और अभी ख़त्म हुआ है। तो इस तरह कहानी का अंत होता है और सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।